अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोडक्टिव डे का आगाज़ हो चुका था बच्चों के लिए हेल्दी सा लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। बच्चों के लिए फ़्रोज़न लंच बॉक्स के लिए मैं फूड आइटम्स बाय नहीं करती। लाइक मैक्सिमम उनके ये क्रैकर्स एंड कुकीज़ ही बाय करते हैं। लेकिन जैसे ये चिकन है, पोटैटोज़ हैं, ये मैं होममेड ही बना के फ्रीज़ करती हूँ। और यहाँ पे ऑरेंज था, साथ में जूस थे और हेल्दी से चीज़ एंड राइस वाले क्रैकर्स थे और बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने अपना अभी ड्रेस निकाला था बिकॉज़ आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो आई थॉट कि मैं हस्बैंड के लिए सैंडविच रेडी कर देती हूँ बिकॉज़ कॉफ़ी तो वो स्टोर से ले लेंगे और साथ में सैंडविच होंगे कॉफ़ी का, तो ये उनका हल्का सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। चिकन श्रेड करके और लेट्स कट करके जब आप एक बॉक्स बना के रख लेते हैं फ्रिज में, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं मिक्स नहीं करती चिकन और लेट्स को, बस सेपरेटली कट करके रख लेती हूँ। बाद में आप जो भी आपको सीज़निंग डालनी हो, केचअप ऐड करनी है, नहीं करनी, और मेयो, ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें एंड गुड टू गो, सैंडविच आर रेडी। तो एनी हो हॉस्पिटल पहुँचे पहले, मेरा ब्लड वर्क हुआ और उसके बाद मैं वेट कर रही थी अपनी डॉक्टर के लिए बिकॉज़ डॉक्टर से आपकी एक प्रॉपर 5 मिनट की मीटिंग होती है। उसके बाद हम आ गए थे मॉल बिकॉज़ आज मुझे अपना हेयर कट करवाना था। जब भी मेरे बाल थोड़े लंबे हो जाते हैं ना, तो मुझे अपने लिए लॉन्ग हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे एक नाइस सा हेयर कट ही अच्छा लगता है अपनी पर्सनैलिटी पे, और मुझे अच्छे लगते हैं छोटे बाल। तो इसलिए मैं लंबे बाल जब भी होते हैं तो मैं इन्हें कट करवा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आई थी फर्स्ट फ्लोर वाले सैलून पे, यहाँ पर होती है मेरी दोस्त मोना। उससे मैं हमेशा अपने आईब्रोज़ करवाती हूँ, तो बस उसको आइडिया हो गया है कि मुझे बिल्कुल थिक आईब्रोज़ चाहिए एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर वाले सैलून में, जो कि है लाइक प्रोफेशनल हेयर सैलून है। तो यहाँ से मैं अपना हेयर कट लेती हूँ वंस अ ईयर। हर साल साल में एक दफ़ा तो मुझे अपना हेयर कट लेना ही होता है। कभी मैं स्टेप लेयर्स करवा लाइक स्टेप कटिंग करवाती हूँ, कभी लेयर्स में, कभी यू में। तो इस दफ़ा तो मैंने कहा था कि मैं लेयर्स में करवाऊँगी, बट शी सेड, द लेडी सेड कि नहीं, आप ना ब्लेंडेड करें। तो ये उसने ब्लेंडेड सा एक शोल्डर कट दिया था जो कि बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने अभी साथ ही ब्लो ड्राई भी करवा लिया था। आई थॉट कि एक नाइस हेयर कट लिया है तो एक नाइस ब्लो ड्राई तो बनता ही है। और यहाँ पर मैं अब यहाँ वेट कर रही थी कि अली का क्या रिएक्शन आएगा, जो कि बहुत अच्छे उन्होंने रिमार्क्स दिए थे मेरे हेयर कट पे। ऑफ कोर्स उन्हें मेरे हेयर कट से ज़्यादा मेरा हेयर डू जो ब्लो ड्राई वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड मेसी से ही हम लोग एंटर होते हैं और मेसी से ही फिर हम एग्जिट हो जाते हैं। पार्किंग एरिया में अली मेरा वेट कर रहे थे एंड दैट्स इट। और फिर उसके बाद हम लोग आगे थे घर। ये बिल्कुल सामने सर्कस लगी है। सोचा था जाएंगे, लेकिन शोर बहुत होता है वहाँ पर बच्चों के लिए, फिर हम गए नहीं। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर, जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। थोड़ी लॉन्ड्री होने वाली थी, नीचे मशीन में कपड़े डाल कर आई और वापस आई। और जब तक मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया, ब्रेकफ़ास्ट इंजॉय किया, तो मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो चिकन को मैंने श्रेड किया, उसके बाद कैबेज कट की, थोड़ी सी कैरेट्स कट की, मिनिमम सीजनिंग के साथ काइंड ऑफ स्प्रिंग रोल बना रही थी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों के लिए जितने भी आइटम्स हैं वो होममेड ही बना के फ्रीज़ करती हूँ। और अब माशाल्लाह बच्चों को ऐसी आदत पड़ी है कि जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो चिकन हो, फ़िश हो, वो हम अगर कभी फ्रोज़न ले भी आएँ तो वो नहीं खाता। वो ऑलमोस्ट मुझे बनाने के बाद गार्बेज ही करना पड़ता है, क्योंकि वो खाती ही नहीं है। अक्सर ले आती हूँ कभी, जैसे स्पेशली फ़िश फिले ले आती हूँ फ्रोज़न, तो लेकिन वो नहीं एंजॉय करती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, जब मेरे पास थोड़ा 1-2 घंटे होते हैं, जब बच्चे स्कूल होते हैं, तो फिर मैं हाई रोज़ कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का सा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी जितना टाइम मैनेज हो सके मैं बना लेती हूँ। जैसे कि अमल को रोल्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए स्प्रिंग रोल्स बना दिए थे। इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ जो कि हम विदिन 1 मंथ यूज़ कर लें, लाइक 2-3 माह तक क्वांटिटी नहीं चलाती। कोशिश करती हूँ जितना उनको खाना घर का खाना दे सकूँ। तो उनको अब माशाल्लाह आदत भी हो गई है। खाना एटलीस्ट वो घर का खाती हैं, बाकी तो वो जंक खाती हैं, ऑफ कोर्स क्रैकर्स एंड कुकीज़ वो तो बाज़ार से ही लाती हूँ उनके लिए। लेकिन लंच बॉक्स के लिए जो मेन आइटम्स होते हैं वो मैं घर में ही बनाती हूँ। जैसे कि एज़ल रोल नहीं खाती, एज़ल के लिए मुझे चिकन बनाना पड़ता है या फ़िश या इस तरह से चीज़ें प्रोटीन में। तो यहाँ पर ये मैंने फ़िश के 2 फ़िले लिए थे और
उनको अच्छे से हैमर किया। तो सीज़निंग मैं डिफ़रेंट करती रहती हूँ, जो मुझे समझ में आता है ना, कुछ ना कुछ डिफ़रेंट सीज़निंग डिफ़रेंट बैटर्स के साथ चिकन एंड फ़िश को बनाती रहती हूँ, ताकि इज़ल बोर भी ना हो, उसको थोड़े से फ्लेवर भी समझ में आए। तो आप भी अपने हिसाब से, जो आपके बच्चे की चॉइस है उसके हिसाब से बैटर और सीज़निंग डिफ़रेंट करके, तो ताकि उसका टेक्सचर भी डिफ़रेंट हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट एंड फ्लेवर्स भी डिफ़रेंट हो जाता है, तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैं मैदे की कोटिंग नहीं करती। घर में जो आपका चक्की का आटा होता है, जिसकी आपकी आप रोटी बनाते हो, आपके घर में बेसन होता है, आपके घर में चावल का आटा होता है, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं या ब्रेड क्रम्स होते हैं, इस तरह से कोटिंग भी डिफरेंट करती रहती हूँ। लेकिन मैदे की कोटिंग एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे मैंने एक एग को भी बीट कर लिया था, और यहाँ पे मैं कर रही थी डबल कोटिंग। पहले मैंने सिंपल बैटर में सीजन बैटर में कोटिंग की, फिर उसको मैं थोड़ा-सा वाटर में डिप करके एग में डिप कर रही थी, दोबारा कोटिंग की, ताकि जब डबल कोटेड हो जाएगा ना बैटर, तो थोड़ा-सा ज़्यादा क्रिस्पी होगा और हेज़ल को थोड़े-से क्रिस्पी टेक्सचर में फूड अच्छा लगता है। तो 2-3 तो मैंने पीसेस एयर फ्राई कर लिए, बाकी जो प्लेट है वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज़र में। तो उसके बाद मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो इस तरह से हेज़ल को 2-3 दफ़ा के लिए, वो हेज़ल के लिए चिकन इनफ होगा। और जब भी मैं सैंडविच बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो सारा सैंडविच का बैटर मैं नीचे फ्रिज में नहीं रखती। कुछ इस तरह से जो लेफ़्ट ओवर होता है, 2 बैग्स हों या 3 बैग्स हों, उनको इस तरह से फ्लैट पोजीशन में, स्मॉल क्वांटिटी में फ्लैट पोजीशन में बना के पैकेज तो फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी आप फ्लैट पोजीशन पे बैटर्स फ्रीज़ करते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, वो ईज़िली टूट जाता है। अगर आपको एक सैंडविच बनाना है, तो एक सैंडविच के लिए आप निकाल सकते हैं, 2 सैंडविच बनाने हैं, 2 सैंडविच के लिए आप बैटर निकाल सकते हैं। आपको पूरा पैकेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी टिप है। एक तो स्मॉल बैग्स बनाएँ, और स्मॉल बैग्स को भी आप लाइक फ्लैट पोजीशन में रखें, वो इजीली टूट जाता है क्वांटिटी। आपको पूरा पैकेट निकाल के काउंटर टॉप पे रख के उसमें बैक्टीरिया पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर बच्चों के आने पे अभी थोड़ा टाइम था, तो अली चले गए, तो थोड़ी हल्की-फुल्की सी उनको लाइक ग्रोसरी करनी थी। वो जब चिकन शॉप पे गए, तो आई डोंट नो, उनको चिकन की कलेजी थोड़ी क्रेविंग हो रही थी खाने की। हालाँकि कभी खाते नहीं, दूसरी मटन कलेजी ही खाते हैं। तो वो चिकन की कलेजी तो 10 मिनट में, मासूम सी कलेजी होती है, 10 मिनट में बन जाती है। तो मैंने फिर टोमेटोज़ वगैरह ऐड करके, अच्छे से स्पाइसेस ऐड करके, ताकि थोड़ी-सी ग्रेवी भी हो, और साथ में उनको पराठे बना कर दिए थे। यहाँ पर लंच का टाइम हो चुका था बच्चों के, और बच्चों का लंच बना रही थी, साथ में अली के ये सालन रेडी हो गया था, और साथ में पराठे, और बच्चों ने लंच एंजॉय किया, हमने लंच एंजॉय किया। और उसके बाद अली आ गए थे, उनको फ़ोन लेना था, तो हम भी, अब मुझे इतना फ़ोर्स किया कि आईफ़ोन 17 पड़ा है, तो अपना फ़ोन अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। बट मैं, आप आपके फ़ोन में आपका डाटा होता है ना, तो मैं स्टिक हो जाती हूँ अपने फ़ोन के साथ, मुझे फ़ोन इतनी जल्दी चेंज नहीं करना। फिर कह रहे थे यहाँ से वॉच ले लो अपने लिए, फ़ोन चेंज कर लो, बट मैंने नहीं किया। मुझे कहा मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा नहीं, मैं अब 18 लूँगी, मुझे 17 नहीं चाहिए। मेरे फ़ोन में डाटाज़ वगैरह हैं, तो मुझे नहीं चेंज करना अभी अपना फ़ोन। एनी हाउ, यहाँ पर हमने फाइव बिलो जाना था, और डॉलर ट्री जाना था, बिकॉज़ बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए हमें फाइव बिलो से आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने फाइव लोब से और डॉलर स्टोर से, बिकॉज़ बच्चों के लिए मुझे बस कुछ चीज़ें लेनी थी। और जब घर आए, तो बच्चों का यहाँ पे लंच टाइम था। बच्चों को लंच वगैरह करवाने के बाद किचन क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि खड़े खड़े 10 मिनट में ये हलवा बन जाता है, जो कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया, बिकॉज़ अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हैं। कभी कभी सर्दी होती है, कभी कभी आपको गर्मी लग रही होती है। तो ये अंडे और बेसन का हलवा बना दिया था, जो कि बेसन को अपने बटर के साथ, ऑयल नहीं ऐड करती, ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो। तो बटर के साथ हल्की आंच पे इसको 5-10 मिनट में आपने भूनना है, और उसके बाद अंडे और शुगर को बीट कर लेना है अच्छे से। इसमें 6 से 8 अंडे आप डाल सकते हैं, एंड ये आपका हलवा रेडी हो जाता है। और बाद इसमें गार्निशिंग करें। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोशिश तो करती हूँ कि शूट कर लूँ। अभी इतने दिन का गैप आ गया है, बिकॉज़ हम बहुत बिज़ी थे। कहाँ बिज़ी थे, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इसलिए गैप आ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।